राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, तमाम योजनाएं ला रही हैं कि जनता को लूक लुभावने वादे दिए जा रही हैं। जनता किससे प्रभावित होती है वो तो 3 दिसंबर को तय होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार आर पार की लड़ाई और आर पार के मूड में दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। तमाम दिग्गज पहुंच रही हैं और लगातार मतदान करते हुए नजर आ रही हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और लोगों से अपील करते हुए भी नजर आ रही हैं। 9 बजे तक 10% मतदान किए गए हैं और इसके साथ ही देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि कई जगहों पर ईडी जो देखा जाए, ईडी के सवाल पर भी साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि ये सिर्फ हम स्वागत करते हुए नजर आए हैं, ये सिर्फ दिखावे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लालचीपन कांग्रेस में नजर आया है वो अब सब खत्म हो जाएगा। इस बार सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज बनता आया है, जो चलता आया है, वो ही बरकरार रहने वाला है। हालांकि तस्वीरें तो साफ हो जाएंगी 3 दिसंबर को, किसके सर सजेगा ताज और किसका होगा राज तिलक। ये तस्वीरें भी आपके सामने, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हमले भी किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, हालांकि ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। अब मतदान के समय ये और तेज हो जाते हैं, क्योंकि गोपाल शर्मा के भी आपने बयान सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि दीपक शर्मा पर हमला किया गया है और इसकी अगर किसी तरीके की आगे की दुर्घटना होती है तो सीधे तौर पर जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की होगी। शिवानी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। शिवानी, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने सुना, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, किसी तरीके की क्या हाव भाव जनता के नजर आ रहे हैं, क्या मूड है, आप जवाब दें। जनता बात करना चाहेंगे जनता की, तो अगर परकोटे की बात की जाए तो अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने सभी समुदाय, सभी वर्गों के प्रत्याशियों को उतारा है। इस बात से जनता खुश भी है क्योंकि बीजेपी की 200 सीटों में से एक भी हिंदुओं के अलावा कोई भी प्रत्याशी दूसरा सामने नहीं आया, दूसरे समुदाय का सामने नहीं आया। तो अगर बात करते हैं परकोटे की, तो परकोटे में जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, वो इस चीज़ से बहुत खुश है कि सरकार हमें अपने साथ लेके चलती है। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए सरकार ने पहले जो योजनाएं निकाली थी, क्योंकि चुनाव का दौर है, योजनाओं का भी दौर चलता है जब चुनाव आते हैं, और देखा जाता है कि 4 साल सरकार कुछ नहीं करती, आखिरी जो साल रहता है उसमें काम करती है। तो जो भी अगर महिलाओं के लिए योजनाएं सरकार ने निकाली है उससे भी महिला वर्ग जो कह सकते हैं खुश है, जिसमें फ़ोन देना हो या 100 यूनिट बिजली फ्री करनी हो गहलोत सरकार की जिसमें बात कर रहे हैं, या आगे आने वाली गोधन जो योजना निकाल रहे हैं, या महिलाओं को 10,000 रुपये देने की जो बात कर रहे हैं, इससे महिलाओं को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि महिलाएं कहीं ना कहीं से महिलाएं खुश है। वहीं बात करें युवाओं की, तो युवा अगर बात करते हैं युवा की, तो वो अगर सीएम के फेस में अगर युवा चाहती है तो वो सचिन पायलट को चाहती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी निराश है कि लगातार पेपर लीक का जो मामला सामने आ रहा था उससे युवा और युवाओं की जो परिवार थे उनको निराशा देखनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान भी सरकार को देखना पड़ सकता है। अगर बात करें टक्कर की, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की बराबर की टक्कर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है और ऐसे में भरतपुर में भी कांग्रेस जो उम्मीदवार है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं लंबी लंबी कतारों में। और तस्वीरें आपके सामने, वैवाहिक जोड़ा मतदान करते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, ये अपने आप में ये जो चीजें हैं वो अहम हो जाती है, किस तरीके से डी कुम्हीर की कांग्रेस उम्मीदवार पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर में वोट डाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो वैवाहिक जोड़ा दिख रहा है वो अपने आप में अहम है। देखिए, जिंदगी में शादी भी एक अहम पल होता है और ऐसे में मताधिकार का प्रयोग करना नहीं भूल रही हैं। और शादी के तुरंत बाद कांग्रेस उम्मीदवार पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर में वोट डाला है, बाकायदा अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर पहुंचे और लोगों का जमावड़ा देखिए, उनकी खुशी है, उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और साथ ही जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया गया है। चूंकि ये महत्वपूर्ण पल दोनों ही, महापर्व एक तरफ और एक तरफ शादी जो है, जो जिंदगी का महत्वपूर्ण पल भी होता है। 23 तारीख को थी। अभी हम वहाँ से मंदिर पर जा रहे थे तो वोट डालना हमने पहले प्राथमिकता समझी, तो पहले वोट डालेंगे, उसके बाद में मंदिर पर पूजन करने जाएंगे। हाँ, मेरा भाई भी बगल में गौरव सैनी, वो भी वोट डालेंगे। तो राजस्थान में सुबह 11 बजे तक अगर बात कर ले तो 24.74% मतदान रहा है। अलवर की बात कर ले, एक बार नजर डाल लेते हैं तमाम जगहों की। 26%
देखने को मिला। उदयपुर में 21%, करौली में 24%, कोटा में बात कर ली 26.97%, गंगानगर में 28%। ये तमाम जो हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं सुबह 11 बजे तक, यानी कि जो मतदान प्रतिशत हुए हैं। इसके साथ ही चूरू में 25%, जयपुर 25%, जालौर 23%, जैसलमेर में 25%, जोधपुर 22.58%, झालावाड़ की बात कर ले तो 28.48%, झुंझुनू 24.57%। उधर टोंक की अगर बात कर ले तो 25.16% मतदान अभी तक हो चुके हैं। ये तमाम जानकारी 11 बजे तक की आपको बता रही हैं। 199 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। दौसा की बात करें तो 22.73%, धौलपुर में 30.25%, नागौर में 23.63% तक मतदान किए जा चुके हैं। उधर पाली की अगर बात करें तो 22.66%, प्रतापगढ़ में 22.40%, बांसवाड़ा 26.37%, बाड़मेर में 22.11%, बारा में 28.91%, बीकानेर 24.52% मतदान अभी तक किए गए हैं। साथ ही बूंदी की बात करें तो 25.42% मतदान अभी तक हो चुके हैं। भरतपुर में 27% और भीलवाड़ा की बात कर ले तो 23.85% मतदान अभी तक किए जा चुके हैं। राजसमंद में सुबह 11 बजे तक की अगर बात कर ले तो 21.98% मतदान हो चुके हैं। सवाई माधोपुर में 24.32%, उधर सिरोही की बात करें 24.19%, सीकर में 25.02%, हनुमानगढ़ में 29.16% मतदान अभी तक किए जा चुके हैं। तो ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान में सुबह 11 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत जो है कुल मिलाकर 24.74% रहा है। तो लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। राजस्थान में सियासी हलचल किस तरीके से, उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने लोग जरूर जाएं, इसकी भी अपील लगातार दिग्गज करते हुए नजर आ रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।